हो गया, हो गया। हाँ, यहाँ पर विहारवत स्वस्थ 2 नंबर पॉइंट समझ रहे हैं फिर से। विहारवत स्वस्थान, वेदना, कषाय, वेकीयक और मारणांतिक समुद्घात, असंयत सम्यक दृष्टि देवों ने कुछ कम 8/14 राजू क्षेत्र स्पर्श किया है। वो विक्रिया तो उसी तरह से घट जाएगी। असंयत सम्यक दृष्टि देव है, 12वें स्वर्ग का देव को 16वें स्वर्ग में गया है और वहां से वो विक्रिया कर रहा है, तो 8/14 राजू। मारणांतिक समुद्घात 8/14 राजू स्वयंभूरमन समुद्र का सॉरी क्या नाम है सो नीचे गया हुआ है वो देव 8/14 राजू विक्रिया करके नीचे गया हुआ है, वहां से उसका मरण का समय आ गया है और वो मारणांतिक समुद्घात कर रहा है। यहाँ पर जो मारणांतिक समुद्घात असंयत सम्यक दृष्टि जो कर इसका पेज में चित्र होगा, एक इंद्रिय और एक इंद्रिय का है। मारणांतिक समुद्घात असंयत सम्यक दृष्टि देव ने कुछ कम 8/14 राजू स्पर्श किया है। ये ऊपर से नीचे आ रहा मनुष्य में करेगा ये मारणांतिक समुद्घात। देव असंयत सम्यक दृष्टि देव है, मनुष्य ही बनेगा, तो ऊपर से वो मनुष्य देव नीचे आया हुआ है, 8 राजू से नीचे आया हुआ है, वहां से वो एक तो वहां से देव कर रहा है मारणांतिक समुद्घात इसमें मनुष्य में, तो 2 राजू वो घटेगा। एक 16वें स्वर्ग से जो कर रहा है मारणांतिक समुद्घात उसका 6 राजू घटेगा। इस तरह से दो देवों को मिला करके मारणांतिक समुद्घात 8 राजू घटेगा, क्योंकि असंयत सम्यक दृष्टि देव मनुष्य में ही उत्पन्न होते हैं। तो मनुष्य में उत्पन्न होने के लिए वो पहले क्या नाम है सो मोड़ा लेने से ही घटेगा, क्योंकि मनुष्य लोग 45 लाख योजन में ही है, तो आके उसको मनुष्य में जन्म लेना है। वो सीधा आ रहा, आकर के वहां मोड़ा ले लेगा। मारणांतिक समुद्घात में मोड़ा घटता है, ये थोड़े दिन पहले हम लोग जाने थे, जिस समय इसके पहले का आस्पर्शन पढ़ रहे थे, तो उस समय नहीं घट रहा था, फिर खोजा गया तो मिला कि मारणांतिक समुद्घात में भी मोड़ा होता है। ऊपर से नीचे आया, मोड़ा लेके 2.5 दिन के अंदर मारणांतिक करके वापस चला गया। उसी तरह से नीचे कोई देव आया हुआ है, तीसरे नरक आया हुआ है, वहां से वो मारणांतिक कर रहा है, वो भी इसी तरह से सीधा आया, आकर के 2.5 दिन में मोड़ा लेकर के मारणांतिक कर दिया। तो नीचे से 2 राजू, ऊपर से 6 राजू, असंयत सम्यक दृष्टि देवों का 8 राजू जो मारणांतिक घटेगा वो इस तरह से घटेगा। 2 राजू नीचे से, 6 राजू ऊपर से, ऊपर का देव ऊपर से करेगा, नीचे आया हुआ देव नीचे से करेगा, मध्य लोक में करेगा, मनुष्य लोक में करेगा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि देव अगर नीचे आएगा, मनुष्य लोक में आएगा, तो क्या वो मतलब कर्म भूमि में आ जाएगा? कर्म भूमि में आएगा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि देव अगर मनुष्य लोक में आएगा तो वो कर्म भूमि में आएगा, तो वो मिथ्यात्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिथ्यात्व हो जाएगा, मिथ्यात्व हो जाएगा, तो कर्म भूमि में मिथ्यात्व का जन्म है ना, विदेश क्षेत्र में भी और भरत क्षेत्र में भी और ऐरावत क्षेत्र में भी। तो और वैसे वो सम्यक दृष्टि था देव, ऐसे ही सम्यक दृष्टि देव था, और वो मनुष्य लोक में आया, तो मनुष्य लोक में या तो मतलब वो फिर मिथ्या दृष्टि होकर आएगा। हम समझ नहीं रहे आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं कुछ जा रही हूँ, ऐसे सम्यक दृष्टि देव है, सम्यक दृष्टि है, और वो मनुष्य लोक में आया, तो मनुष्य लोक में नियम से जो है भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र में मिथ्यात्व के साथ आते हैं। तो ऐसे कहाँ से नियम निकालते हैं आप लोग? जरा आप लोग हमको भी नियम पढ़ा दीजिए, कहाँ से नियम निकाला आपने? अच्छा, मैंने तो यही पढ़ा था कि मिथ्यात्व साथ ही आते हैं। एक मिनट सुनिए त्रिशला जी, कितने सर्वार्थ सिद्धि से आ रहे हैं, कितने नवग्रह, कितने तीर्थंकर आ रहे हैं ऊपर से, कितने तीर्थंकर जा रहे हैं नीचे से, ये मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं 2.5 दिन में जन्म लेते हैं। तो पंचम काल, मैं पंचम काल की अपेक्षा से बता रही हूँ। अच्छा, 1 मिनट बताइए आप लोग, 1 मिनट सुनिए, यहाँ काल की व्यवस्था कहाँ है? 1 मिनट बताइए, सभी कोई ग्रुप में जितने लोग आप बताइए, यहाँ काल कहाँ से आ गया है? कहीं भी आया अभी तक जितना हमने पढ़ा? हाँ, स्पष्ट काल कहीं भी आया है क्या? अच्छा, मैंने काल की दृष्टि से ध्यान सोचा। कृष्णा जी, इतना जो जरूरी है उतना दिमाग दौड़ाइए ना, उससे बाहर क्यों आप लोग छलांग लगाते हैं? कहाँ काल कहाँ आ गया? आज तक मुझसे काल नहीं निकला मेरे, आधी पुस्तक खत्म होने को जा रही है,
काल सत्य ही नहीं आया, काल सत्य यहाँ कहाँ से आ गया? मैंने अपने काल का हिसाब सोच लिया, गलत सोच नहीं तो काल कहाँ से यार, कहाँ से असही नहीं? 1 मिनट, ये असही समय दृष्टि का मारणांतिक करा रहे हैं तो मिथ्या दृष्टि कैसे हो जाएगा? असही यही तो मैंने तो यही तो कैसे आप कैसे करा देंगे? आप हम कराने वाले कौन हो रहे हैं? जबकि पुस्तक लिख रही है कि वो असंयत सम्यक दर्शन के साथ जन्म ले रहा है। हम लोग सबको इस चीज को हमने कितने बढ़िया से समझाया कि कोई त्रियंच अगर असंयत सम्यक दृष्टि है, अगर मरण कर रहा है, मनुष्य में जाएगा तो मिथ्यात्व में आ जाएगा, त्रियंच में जाएगा तो मिथ्यात्व में आ जाएगा, नरक में जाएगा तो मिथ्यात्व में आ जाएगा, देव में जाएगा तो सम्यक दर्शन के साथ जा सकता है। मनुष्य मर रहा है, अगर मनुष्य में जा रहा है तो मिथ्यात्व में आ सकता है, त्रियंच में जा रहा है तो मिथ्यात्व में आ सकता है, छायोपसमिक का, फिर इसमें आप और कुछ मत लगा दीजिएगा। और अगर नरक में जा रहा है तो नियम से सब जगह मिथ्यात्व में आएगा, नियम से। लेकिन देव में जा रहा है तो मिथ्यात्व में आने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से देव और कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा नहीं, मनुष्य और त्रियंच में जाएगा। त्रियंच में जाएगा तो मिथ्यात्व में रहेगा। मनुष्य में अगर सम्यक दर्शन के साथ अगर आप उसका मारणांतिक और उत्पाद नहीं कराएंगे तो कौन जाएगा मोक्ष? किसको मोक्ष भेजेंगे आप? काल से यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ काल की तो बात ही नहीं आ रही है। और बार बार आप लोगों को शुरू करते हैं क्लास, तभी समझा देते हैं ये गति है, ये मार्गना है, ये है। काल तो कहीं मुंह पर ही नहीं आया आज तक। थोड़ा सा हम लोग अपना क्षयोपशम लगाने की कोशिश, जरूरत से ज्यादा क्षयोपशम लगा लेते हैं। काल की कहीं कोई विवेचन ही नहीं है। यहाँ विवेचन चल रहा, लोग खाली पंचम काल के लोगों का चल रहा है क्या? ये विवेचन पंचम काल, सभी जगह पंचम काल का ही रहता है क्या? हमेशा पंचम काल ही रहता है क्या? काल के हिसाब से तो कोई है ही नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ कि काल के हिसाब से ये पर्सन बनेगा और चौथा काल के हिसाब से ये पर्सन बनेगा, दूसरे काल के हिसाब से ये पर्सन बनेगा। अभी तक मैंने तो नहीं पढ़ा एक बार भी। वही चीज घुसाने के पहले सोचा करिए ना कि वो चीज आई भी है क्या, आज तक मुंह से बोली भी गई है क्या? इस तरह से अगर आप लोग विवेचन को, कोई कह देते हैं भवनवासी कर सकता है, जो चीज हम बोले जा रहे हैं उसी को आप अनम्यूट होकर के बोल रहे हैं, जैसे कोई मैं बोल ही नहीं रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कहाँ आप लोग का ध्यान रहता है, कहाँ नहीं रहता है। थोड़ा सा जैसा ग्रंथ पढ़े वैसी भावना रखें। वो भवनवासी का मैं नहीं बोली थी, वो बीना बोली थी। नहीं, कोई भी बोला हो, हम इतावाज सबकी पहचान, तो किसी नाम लेके हम किसी को नहीं बोलना चाह रहे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो चीज हम बोल रहे हैं उसी को आप अनम्यूट करके बोलती हैं। अब कहा, मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए काल का भी आपने सोचा, तो यहाँ तो असंयत सम्यक दृष्टि को करा रहे, उसको आप मिथ्या दृष्टि कैसे करा देंगे? फिर तो पद नहीं घटेगा ना। मिथ्या दृष्टि में तो पद अलग घटा दिया उन्होंने, सातों पद घटा के बता दिया। अब वो पद घटा रहे हैं चौथे गुण स्थान में, तो आप उसको मिथ्यात्व में कैसे ले जा सकते हैं? हम पद घटा रहे हैं असंयत में। चलिए आपके हिसाब से काल समझ लेते हैं, तो आप उसको चौथा काल का समझ लीजिए। जबकि ये विवेचन स्पर्शन काल से संबंधित है ही नहीं। कहीं नहीं है आज तक कि चौथे काल में ऐसे स्पर्श करेगा, चौथे काल में क्षेत्र ये रहेगा, चौथे काल में संख्या ऐसी रहेगी। अभी तक तो कहीं भी काल का आया ही नहीं। काल पर रूपना जब आएगी तब क्या आएगा उसको नहीं मालूम, मैं नहीं पढ़ी हूँ। जो प्ररूपना आचार्य हमें समझा रहे हैं उसमें तो ध्यान नहीं दे करते और हम दूसरी चीज पर चले जाए, ये व्यवधान है, ये स्वाध्याय में व्यवधान है। सब कोई म्यूट करे। अनीता जी म्यूट कीजिए। बंद करो अनीता। आवाज भी खराब आ रही है, आज यहीं तक रहने दो हमारे इसमें। अनीता जी म्यूट कीजिए। अनीता कोई है? 10:40 हो भी गया है, ये कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं क्लास को। और आप लोग से सबसे मेरी प्रार्थना है, विवेचन जो चलता है वही करा करिए, वही चीज कर बोला करिए, है ना। समय कितना बर्बाद, बहुत छोटा सा समय है, विवेचन इतना कड़ा है ना। आपको कोई जिज्ञासा हो, सही जिज्ञासा, तो वो पूछिए ना। ऐसे उलट पुलट जिज्ञासा पूछ लेना, कुछ भी पूछ लेना, थोड़ी शोभा देता? बताइए। अब कितना बड़ा ग्रंथ कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा कहानी प्रथमा योग थोड़ी पढ़ रहे हैं कि कह दे वो कहाँ से आ गया, उसका बेटा वो कैसे बन गया। तो ये ऐसे थोड़ी होता, बोलिए। कितनी मेरी ताकत लगती है, आप लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं। कितना यद्वा तद्वा आप लोग बात बोल देते हैं, एकदम नहीं बोलना चाहिए आप लोग को मेरे हिसाब से। तो कितना समय बर्बाद हो गया, बताइए कहाँ से समय आएगा इतना। ऊपर से आप लोग ये बोलते हैं हम लोग को अब राखी आ रही है, तो हम लोग का भादो आ रहा है, तो हम लोग का दिवाली आ रहा है। तो भाई
समय हो तो बैठे, नहीं समय है तो बाबूजी रहेंगे, पंडित जी रहेंगे, सुभाष जी रहेंगे, मेरी तो क्लास चल जाएगी। मुझे कभी से ये ख्वाहिश नहीं रही कि 2000 आदमी जुटेंगे तभी मैं पढ़ाऊंगी, ये मेरी ख्वाहिश कभी भी नहीं रही है। और ये 4 आदमी चूंकि जेंट्स हैं, इनके न राखी है, न भादो है, न दिवाली है, ये बैठ सकेंगे। ये बैठेंगे, स्वाध्याय होता रहेगा। स्वाध्याय 4 दिन 5 दिन, राखी आ रही है, वो आ रहा है, बंद नहीं होगा। आप लोग, और फिर आप लोग को किसी को समस्या तो आप लोग अपने मुख से बोलिए। एक कहावत है, दूसरे के कंधे पे रख के रिवाल्वर चलाना, ये काम छोड़ दीजिए। आप लोग कुसुम जी को फोन करके मत परेशान करिए कि हम लोग का दिवाली है, हम लोग का राखी है, क्लास बंद करवाइए, छुट्टी दिलवाइए। आप लोग स्वयं में बोलिए जिसको जो परेशानी है, स्वयं में ग्रुप में ऑनलाइन बोलिए, मुझे बोलिए। किसी और के कंधे पे रख के रिवाल्वर चलाना छोड़ दीजिए। पता ही नहीं लगता कौन क्या चाह रहा है, कौन क्या नहीं चाह रहा है। हम समझ ही नहीं पाते कि 60 लोगों की तरफ से कुसुम जी बोल रही हैं कि 10 लोगों की तरफ से बोल रही हैं। हम इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। क्लास बंद करने की बात बोलने लग जाते हैं आप लोग। जैसे कोई, मैं तो एकदम निठल्ली बैठी हूँ, आप लोग क्लास नहीं कराएंगे तो मेरी तो सैलरी बंद हो जाएगी। क्या ऐसी बात करते हैं? अपने से बोले लोग कि क्लास नहीं दीजिए, अब बंद कर दीजिए क्लास। 4 दिन छुट्टी चाहिए, 5 दिन ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए। जैसे कोई, मैं तो फालतू ही बैठी हूँ, मेरे तो कुछ है ही नहीं, न परिवार है, न त्योहार है, कुछ नहीं है मेरे को। अब फिर बोलना तो डायरेक्ट बोले, किसी के थ्रू क्यों बुलवाते हैं? ये बहुत खराब है। मैं तो क्लास 4 आदमी भी चला लूंगी, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। और मैं तो मेरे तो चौरंगी में जो सुबह का समय, मैं कितनी बीमार रहती हूँ, मैं कैसे उन लोग को पढ़ाती थी, सबको पता है। यहाँ तक केसी भाई साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था, क्या कहा था, एक अजीब, जब वो देखे कि 2-2 आदमी पढ़ते हैं तो उन्होंने एक कोई कहावत कही थी, मेरे लिए अभी याद नहीं आ रही है। कहने का मतलब कि पढ़ाने तो आप बैठ गए, समय तो आपका लग रहा है, पढ़ने वाले हैं ही नहीं। उन्होंने यही कहा था, मैंने उनको यही उत्तर दिया था, भाई साहब 2 भी पढ़ती है तो मैं पढ़ाऊंगी, मुझे भीड़ की जरूरत नहीं है। तो ये सब बोलना आप लोग छोड़ दीजिए, वो भी किसी के थ्रू बुलवाना छोड़ दीजिए, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको परेशानी, आप स्वयं बोलिए, भाई हम तो इतना दिन क्लास आपकी नहीं करेंगे। बिल्कुल हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग लेंगे, आप बिल्कुल नहीं करिए। हाँ, बोलना क्या है, नहीं आई, ठीक है बात है। हमको कुछ समझ में नहीं आता कि कुसुम जी से जो कहलवाया जा रहा है, वो 60 आदमी ऑनलाइन आ रहे हैं, क्या 60 आदमी छुट्टी चाहते हैं कि 10 आदमी छुट्टी चाहते हैं? 10 आदमी छुट्टी चाहते हैं, 10 आदमी छुट्टी ले लीजिए, ग्रुप चलने दीजिए। या 60 के 60 चाहते हैं तो 60 के 60 ऑनलाइन आके बोलिए कि भाई अब 10 दिन क्लास बंद करिए। ऐसा ये सब मत करिए, थोड़ा सा अनुशासन सीखिए। थोड़ा सा बढ़िया चीज पढ़ रहे हैं तो बढ़िया चीज पढ़ रहे हैं तो मन को बढ़िया बना के रखिए। छली कपटी मन से नहीं होता है स्वाध्याय, बिल्कुल ग्रहण नहीं होता है। मन में छल कपट भर के किसी और से कहलवाना अपने मन की बात, किसी जबकि सब स्वतंत्र हैं, सब कुछ बोलते हैं, फिर भी किसी और से कहलवाना बहुत खराब। कल हमको लगा जब बोला गया कि लोगों का मन है कि क्लास बंद हो, छुट्टी होनी चाहिए 4 दिन, समूची छुट्टी कर देते हैं। 50 इकाई खत्म होता है, पूरी छुट्टी, कोई सीधी चालू नहीं होगा, बिल्कुल नहीं चालू होगा। सब या तो जिनको परेशानी 2-4 लोग वो हट जा, वो मत आइए 10 दिन। या अथवा सब बोलिए 60 के 60 आदमी ऑनलाइन होकर के बोलिए कि हम लोग को 60 को परेशानी है, आप क्लास बंद करिए। अगर 10 आदमी भी पढ़ना चाहते हैं तो आपका कोई हक नहीं बनता क्लास बंद कराने का। क्यों सब में अंतराय डालना चाहती हैं आप? 50 आदमी 10 आदमी का अंतराय क्यों डाल रहे हैं? इतना ज्ञान ले लिया आप लोग, उसके बाद आप अंतराय नहीं समझ पाते हैं। बहुत ये सब सुन करके बहुत खराब लगता है हमको। कम से कम मुझे तो मेरी क्लास में नहीं पसंद है ये सब। न तो मैं ऐसी आलतू फालतू बात करती हूँ, ना मुझे अच्छा लगता है। जो चीजें सामने खुल के बोलिए, छल कपट मायाचारी मत करिए, स्वाध्याय में मत करिए कम से कम। और 4 आदमी 10 आदमी को अलमारी साफ करनी है, चौका साफ करना है तो 10 आदमी नहीं आए 10 दिन, सब थोड़ी आते हैं। अभी शिखर जी गए, हमसे पूछ के गए क्या आप लोग? 10-10 दिन छोड़ दिए क्लास, तो क्या सब मेरे से पूछ के गए थे क्या? कोई पूछ के? अभी सोनू तो चला रही है, ग्रुप चला रही है, तब पर भी वो शिखर जी कल जा रही है, बोल दी, दूसरे को डाल दी, चली गई। कौन रोक सकता है किसी को भाई? वो क्लास उसके हिसाब से तो क्लास बंद हो जानी चाहिए कल से। केसी भाई साहब भी नहीं है, सोनू भी नहीं है, क्लास तो एकदम हक बनता है क्लास बंद होने का, लेकिन क्लास कंटिन्यू रहेगी।
तो 60 आदमी में 4 आदमी भी अगर सुनेंगे तो मैं तो क्लास बंद नहीं करूंगी। आप लोग को अगर बंद करवाना हो जूम, बिल्कुल ख्वाहिश एकदम बढ़िया से बंद हो जाएगा, बिल्कुल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, कोई सरवार स्थिति नहीं चलेगी। 50 इकाई का नियम लिया हुआ वो मैं पूरा कर दूंगी जरूर, इसका नियम लिया हुआ इसका पूरा कर दूंगी। और मेरे तो ग्रुप में 4 आदमी भी आएंगे तो मेरी क्लास चलेगी। इसलिए क्लास बंद करवाने की जो आप लोगों की मनसा है, या तो जितने ऑनलाइन आते हैं सबके सब बोलिए कि बंद करना है। तो मैं थोड़ी अकेली, मैं तो अकेली पढ़ूंगी, घर में पढ़ लूंगी, मैं किसको पढ़ाऊंगी। तो कभी भी दूसरे के कंधे पर रिवाल्वर मत चलाइए, जिसको जो ओपिनियन अपना देना है सामने आके दीजिए। और नहीं, और देने की जरूरत ही नहीं है। 2 4 5 10 लोग अगर कहते हैं हम नहीं अटेंड करेंगे तो नहीं करिए, जो आ रहे हैं वो पढ़ेंगे। और अगर आपको है कि मेरी हानि हो रही है तो आप एडजस्ट होइए, अपने घर का काम का एडजस्ट करिए। आप अपने चलते सबको अंतराय क्यों डालते हैं भाई। तो इन बातों को आप लोग बुरा मत लीजिएगा। मैं आप लोग को बुरा लग सकता है, क्योंकि बात सही रहती है, सही बात सबको बुरी लगती है, ये पक्की बात है। दुनिया का दस्तूर है कि सही बात सबको बुरी लगती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ, मेरी बात को गलत अर्थ मत निकालिएगा, मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ। लेकिन कुछ लोग, सब लोगों को अंतराय मत डालिए, अपनी बात अपने मुख से कहिए। ये 2-3 प्रिंसिपल मेरा आप लोग मान के चलिए। मैंने कल सरिता जी के लिए भी कहा था कि आपको किताब छपानी थी, आप मुझे कहती। मैं बार बार पुनः कहती हूँ, जिनको भी जो तकलीफ हो, जो परेशानी हो, आप स्वयं बोलिए। आप सबका मुख का वचन बनने की कोशिश मत करिए, अपना मुख का वचन किसी और को बनाइए। मत चलाइए दूसरे के कंधे पर रिवाल्वर रख के गोली, अपने कंधे से चलाइए। मायाचारी छल कपट छोड़िए, कम से कम स्वाध्याय के अंदर तो। बस यही मेरी सबसे प्रार्थना है, इस प्रार्थना को स्वीकार करें। मैं आप लोगों से फिर पुनः क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि ये सब बात सुन के मेरा, एक तो मैं इतना कड़ा स्वाध्याय कराती हूँ तो मैं वैसे ही बहुत थकी रहती हूँ। आज देखिए अचानक से मुझे 8/14 राजू आपके सामने ही देख लीजिए, आज 8/14 राजू एक बार मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, विक्रिया कैसे घटाऊं, एकदम से दिमाग मेरा कैसे हो गया, फिर धीरे धीरे दिमाग में आया। तो चूंकि कठिन स्वाध्याय है, मुझे लगता है आप लोगों को और अगल बगल का टेंशन मुझे नहीं देना चाहिए। मैं ये आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ। मैं समझाने में असमर्थ हो जाऊंगी, दूसरा टेंशन बीच बीच में देंगे तो मेरे में इतनी ताकत नहीं है। मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ, मैं सबसे बार बार क्षमा मांगती हूँ, जिनवानी स्तुति करते हैं। क्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याति किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। अभी को दो, पंडित जी को प्रणाम। प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, पंडित जी को प्रणाम।